उम्मीद के मुताबिक नज़ारा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिलता हुआ दिख रहा है। पहले दिन 4 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है और हम लगातार आपको कह रहे हैं कि लंबे बड़े लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए। 1101 रुपये प्राइस बैंड है और 13 शेयरों के लॉट में आप रिटेल इन्वेस्टर्स के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं इससे पहले कि हम मैनेजमेंट से बात करें। देश की दिग्गज मोबाइल गेम कंपनी है। 1999 में इन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत की और अलग अलग तरह के गेमिंग प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि जो मोबाइल पे आप गेम खेलते हैं, ये कंप्यूटर पे लैपटॉप पे गेम खेलते हैं, वो ये गेम्स बनाने का कारोबार कंपनी करती है। इंटरैक्टिव गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, गेमिफाइड अर्ली लर्निंग इकोसिस्टम्स बनाने का कारोबार नज़ारा करती है। भारत, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, ये सारे ऐसे इमर्जिंग मार्केट्स हैं जहां पर कंपनी का कारोबार है। और देश की दिग्गज लाइव ई स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग, ऑन डिमांड स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स मीडिया कंटेंट प्रोवाइडर ये कंपनी है। आइए स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ एक नहीं, दो खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पहले तो नज़ारा टेक्नोलॉजी के जॉइंट एमडी नितेश मित्र सेन साहब, वो शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में, और दूसरे हैं सीईओ मनीष अग्रवाल साहब। आप दोनों का ही स्वागत है। आपसे चूंकि पहली बार मुलाकात हो रही है, एक बार दर्शकों से आपका परिचय करवा दूं और उसके बाद मैं आपसे बातचीत भी करूंगा। तो सबसे पहले तो नीतीश जी जो हैं वो जॉइंट एमडी हैं कंपनी के, और 1999 से, यानी कि लगभग समझ लीजिए ना 22 साल हो गए, वो नज़ारा के साथ जुड़े हैं और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत भी की है। मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बैचलर्स डिग्री लेकर वो इस कारोबार में उतरे हैं। वहीं मनीष अग्रवाल साहब कंपनी के सीईओ हैं। 1 जून 2015 से कंपनी के साथ है और उन्होंने वारंगल से टेक्नोलॉजी में बैचलर्स डिग्री ली है, इंजीनियरिंग कॉलेज से आईआईएम अहमदाबाद से डिप्लोमा किया है, मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कंपनी ने हाल ही में जो बड़े एक्विजिशन किए उनमें मनीष अग्रवाल साहब का बड़ा रोल है और 20 साल से ज़्यादा का अनुभव उन्हें इस फील्ड का है। हिंदुस्तान लीवर, रिलायंस जैसे बड़ी कंपनियों में ऑलरेडी काम करने का अनुभव रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। पहले दिन आपकी कंपनी के आईपीओ को तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हम उम्मीद कर सकते हैं, जिस तरह से वो कहते थे कि शुरुआती संकेत है, बंद होते होते सेंचुरी मारेगा, डबल सेंचुरी मारेगा, कितने गुना बंद होगा ऊपर, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश जी, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूँ। 1999 से जो आपने कंपनी की शुरुआत की, आज इस लेवल तक पहुंची है, सबसे पहले बताएं कि आपकी कंपनी की खासियत क्या है और हमारे दर्शकों को बताएं। आमतौर पर हम जानते हैं कि गेमिंग बिजनेस है, गेम्स होते हैं, लेकिन थोड़ा सा दर्शकों को आसानी से समझाएं कि एग्जैक्टली आपकी कंपनी कारोबार क्या करती है। जरूर। तो हमने जब भी कंपनी चालू करी थी 99 में, हमारा एक ड्रीम था कि इंडिया में गेमिंग काफ़ी बड़ा हो जाएगा आगे के सालों में, और उसी ड्रीम से हम लोग 20 साल से जुड़े हुए हैं, उससे लगे हुए हैं। और जो इंडिया में मोबाइल रेवोल्यूशन हुआ है, जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्मार्टफोन्स उतरे मार्केट में, हर कंज्यूमर के पास एक स्मार्टफोन है, डेटा कॉस्ट चीप हो गए, डेटा बहुत फास्ट हो गया है, तो ये गेमिंग बिजनेस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आज के दिन अपने ज़्यादातर कंज्यूमर समझते हैं गेमिंग क्या होता है, अपने फ़ोन पे खेलते हैं कुछ ना कुछ, क्रिकेट गेम होए या लर्निंग गेम होए या कुछ पजल गेम होए, अपना टाइम पास करने के लिए, थोड़ा मनोरंजन करने के लिए, थोड़ा सोशल इंटरेक्शन करने के लिए सब लोग खेल रहे हैं। अपने कोविड के टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने खेला है, और यही बिजनेस में हम लोग कंटेंट डेवलप करते हैं, गेम्स बनाते हैं और कंज्यूमर्स के पास लेके जाते हैं। आज के दिन हमारे पास 50 मिलियन कंज्यूमर्स है इंडिया में, और हमें लगता है कि आगे के दिनों में ये काफ़ी अच्छा करना चाहिए। ओके। 50 मिलियन यानी कि लगभग 5 करोड़ ऑलरेडी कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं नज़ारा टेक्नोलॉजी के, और ये और आगे बढ़ने की उम्मीद है। आगे किस तरह की ग्रोथ होगी, आगे क्या प्लान है, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मनीष जी, एक चीज़ जो मैंने देखी है, लगातार आपकी कंपनी एक्विजिशन करती है। जहां भी मौका मिलता है नई कंपनी ले लीजिए, उसको अपने साथ रख लीजिए, और साथ ही आप उसके मैनेजमेंट को भी छोड़ते नहीं है, उन्हें भी अपने साथ में ले लेते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि एक्विजिशंस के मामले में आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कंपनी में, जरा इसको समझाइए। जी, सबसे पहले धन्यवाद अपने शो पे बुलाने के लिए। थैंक यू सर। आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू सर। तो नमस्कार। नमस्कार जी। जी। अ, अगर आप देखें कि हम लोग का ना एक फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा नेटवर्क है, और नीतीश और हमारा दोनों का 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इसी मार्केट में बड़े हुए हैं, सब साथ में बड़े हुए हैं। तो गेमिंग एक ऐसी चीज़ होती है ना, जहाँ पे आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा आदमी ढेर सारे पैसे डाल दे और गेम अच्छा बना ले। ऐसा नहीं होता। आदमी का हुनर, उसकी काबिलियत, उसने जो कई साल लगाए हैं, तब जाके एक अच्छा
कंटेंट बनता है और वो कंटेंट सफल होता है जिससे पैसे मिलते हैं। तो हमारा ये मानना है कि इस इकोसिस्टम में इतने अच्छे-अच्छे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, जिनके साथ मिलके हम आगे अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। उनके साथ कम्पीट करने की जगह उनके साथ कोलैबोरेट करें, उनके साथ हाथ मिलाएं और आगे बढ़ें। तो यही हम दोनों का विश्वास है और इसी विश्वास पे हमने 2017 से फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा नेटवर्क शुरू किया और आज एक जो पौधा हमने रोपा था, आज वो एक अच्छा एक पेड़ बनने की उम्मीद दिख रही है। और ये जैसे आपने बोला, अपनी हम नई पारी शुरू कर रहे हैं और कोशिश ये करेंगे कि हम लोग सब साथ में आगे बढ़ते रहें। ये बड़ा फ़र्क है मनीष जी, जो आप बात कर रहे हैं, जो एक या दो जनरेशन पहले के प्रोमोटर्स को मिले आप, और अभी नए जनरेशन के जो आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, सोच में जो फ़र्क है ना, वो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। नहीं तो आमतौर पर जिनके पास पैसा है, साइज़ है, वो क्या करेंगे, अच्छा ये कंपटीशन में आ रहा है, इसको एक्वायर करो, ख़त्म करो। लेकिन जो मनीष जी कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, दिलचस्प बात है कि सबको साथ में लेकर ग्रो करें, वो भी ग्रो करें, हम भी ग्रो करें और बड़ी कंपनी बनाएं। इसमें फ़ायदा है, बजाय इसके कि कंपटीशन को पैसे से या ताकत से किल करें। बहुत बढ़िया थॉट है मनीष जी, अच्छा लगा सुनकर। लेकिन आइए एक और सवाल जो अब मैं नीतीश जी आपसे लेना चाहता हूँ, कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर लेना चाहता हूँ। अभी भी ऐसा लग रहा है कि कभी प्रॉफिट में आती है कंपनी, कभी नुकसान कर देती है। जैसे कि मार्च 2018 में 1 करोड़ का मुनाफा किया, 19 में लगभग 7 करोड़ का मुनाफा किया, लेकिन इस 2020 में आपके 25-26 करोड़ का लॉस था, इस साल भी 10 करोड़ का लॉस है। तो ये कब आपका प्रॉफिट लॉस वाला ऊपर नीचे वाला मामला सेटल हो जाएगा, कब से एक स्टडी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ये जानना चाहते हैं हम। जरूर, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। हमारी कंपनी का शुरू से फोकस प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो पे बहुत रहा है। और ये आप इससे जान सकते हैं कि 2005 में हमारे जो इन्वेस्टर थे, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर वेस्टब्रिज कैपिटल, उन्होंने हमारी कंपनी में 12 करोड़ इन्वेस्ट करे थे। और 2017 तक हमारी कंपनी ने अक्यूमुलेट करे थे रिजर्व्स ऑलमोस्ट 250 करोड़ के। ये सारे अक्यूमुलेट हुए थे हमारे प्रॉफिट से। तो हमारी कंपनी का इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा रही है। जो आप रिसेंट ईयर्स के जो नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप थोड़ा वो डिटेल में अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो हमने एक्विजिशंस करे हैं, उसके वजह से हमारे बैलेंस शीट पे इंटेंजिबल ब्लॉक ऑफ एसेट्स काफ़ी बढ़ गया है, लगभग 200 करोड़ का ब्लॉक बन गया है। और उस पे डेप्रिसिएशन जो होता है इंटेंजिबल पे, नॉन कैश आइटम है हमारे बैलेंस शीट पे, जिससे आपको लॉस दिख रहा है। तो अगर मैं पहले हाफ की बात करूँ ये साल की, जिसमें आपने बोला हमारा 10 करोड़ का पैट लॉस था, हमारा एबिटा एक्चुअली 12.6 करोड़ प्रॉफिट था। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आया नॉन कैश आइटम पे, उससे हमारा लॉस दिख रहा है। तो आज के दिन भी हमारी बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी पे ऑपरेट कर रही है। जो हमारे सारे अक्वायर्ड कंपनीज है, ई स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, अर्ली लर्निंग में, ये सारे प्रॉफिटेबल है, सारे कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो हमारा फोकस, हमारा डीएनए कैश फ्लो और डीएनए पे हमेशा स्ट्रांग रहा है। हमने हमेशा दिखाया है कि हम लोग समझते हो प्रॉफिट डिलीवर करने के, और हमारा वो वैसे ही रहेगा, स्ट्रांग फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पे। ओके, परफेक्ट है। तो बस यही चीज़ एक जाननी ज़रूरी थी, क्योंकि क्या होता है कि आमतौर पर जो आपकी तरह की जो नई तरह की कंपनियां हैं, वो जनरली ऐसा लगता है कि कैश बर्न करती रहेगी, नुकसान करती रहेगी, पता नहीं कब प्रॉफिट होगी, पहले साइज बना लें। लेकिन जो बॉटम लाइन पर, प्रॉफिट पर आपका फोकस है, वो एकदम परफेक्ट जा रहे हैं सर। मनीष जी, 60 रुपये प्रति शेयर लगभग आपके बुक्स में कैश अभी भी पड़ा है। तो जो आपकी एक्विजिशन वाली स्ट्रेटेजी है, इसी के लिए ये पैसा तैयार रखा है, और भी इसी तरीके से बढ़ेंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं? अनिल जी, अगर आप देखें हमारा जो पोर्टफोलियो है, उसमें कुछ का बहुत कम ग्रोथ होगा। इस साल हमने पहले 6 महीने में 79% जो पिछले साल के रेवेन्यू थे कवर कर दिए, और पिछले साल भी हमने 47% की ग्रोथ की थी। सो हमारा करंट पोर्टफोलियो में ग्रोथ मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और जैसे नीतीश ने बोला कि वो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है, पॉजिटिव कैश फ्लो है, प्रॉफिटेबल है, वहाँ पे हमें जो इन्वेस्ट करना है उसके लिए कंपनीज अपना भी कैश जनरेट करती हैं और नज़ारा से हम उनको सपोर्ट कर देंगे। लेकिन ये जो वॉर चेस्ट है हमारा, ये हमने एक्विजिशंस के लिए क्रिएट किया है। हमारे एक्विजिशंस बहुत स्ट्रेटेजिक हैं और सोच समझ के करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला, मार्केट लीडरशिप, सही गेमिफाइड लर्निंग में, ई स्पोर्ट्स में, प्रीमियम में, वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो
फाउंडर्स नेटवर्क, जो फाउंडर फर्स्ट है, उनका खुद का क्या विश्वास है अपने बिजनेस पे, उनका खुद का क्या एम्बिशन है, उनकी कितनी भूख है, और वो हमारे साथ दोस्ती हो सकती है नहीं हो सकती, वो चीज़ें सब सोच के हम एक्विजिशन करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि हम कंपनी के साथ फिर मिलके कंधे से कंधा लगा के जोर लगा के इसको ग्रो करते हैं। अगर आप देखें हमारी ई स्पोर्ट्स कंपनी को हमने 8 गुना ग्रो किया है पिछले 3 साल में। हमने अपनी गेमिफाइड कंपनी को 5 गुना ग्रो किया पिछले 2 साल में एक्विजिशन के बाद। सो हमारा व्यू ये है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे हम दोस्ती कर सकें, जहाँ पे हम साथ में मिलकर ग्रो कर सकें और फाउंडर्स को थोड़ा पैसा मिले, शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएट हो, इसलिए हमारा वॉर चेस्ट है। सर मज़ा आ गया मनीष जी, मतलब आपसे बात करके ऐसे प्रोमोटर और आने चाहिए। देखिए आप ये नहीं कह रहे हैं कि कंपनी को एक्वायर कर लें, बिजनेस ले लें और हम दोस्ती कर लें, मतलब शब्दों में ही वो आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो भावनाएं दिखती है कि आप किस तरह से अप्रोच करते हैं, ये आपकी कंपनी की ग्रोथ में नजर आती है कि जो आप सोचते हैं वही बोलते हैं। क्योंकि मैं तो आपको सवाल पहले से देता नहीं, किसी को नहीं देता कि मैं क्या पूछूंगा, लेकिन जो आपके दिल में से निकल के आ रहा है वो सुनने में मजा आ रहा है। तो जो एक्विजिशन आपने किया उसमें से एक एक्विजिशन और है, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ नीतीश जी से। नीतीश जी, ये जो बड़े इन्वेस्टर्स को आपने एक्वायर किया, राकेश झुंझुनवाला साहब को, उनको करीबन आपने 10.8%, 11%, पौने 11% हिस्सेदारी दी, ये कैसे हुआ? उन्होंने आपको अप्रोच किया, आपने उनको अप्रोच किया, मुलाकात कैसे हुई, बात कैसे बनी, जरा इसके बारे में बताइए। हाँ जी। तो हमारे इन्वेस्टर्स हमें ये ऑलवेज बिन लकी कि हमारे इन्वेस्टर्स काफ़ी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। 2005 में जो वेस्टविश कैपिटल ने इन्वेस्ट करा था, उन्होंने भी बहुत सालों तक, 15 साल तक हमें बहुत सपोर्ट करा। और कॉमन नेटवर्क के थ्रू राकेश जी के साथ हमारी मुलाकात हुई। उन्हें हमारे अप्रोच पसंद आया। उनको गेमिंग बिजनेस में लॉन्ग टर्म बहुत पोटेंशियल लगा, और ऑल्सो उन्हें लगा कि ये कंपनी कैपिटल एफिशिएंट है। बहुत कम कैपिटल पे उन्होंने अच्छा बिजनेस बनाया है, बहुत साल मेहनत करी है, 15-20 साल मेहनत करी है एक कॉमन विजन पे, कैश फ्लो पे फोकस है। तो ये सब चीज़ें उन्हें अच्छी लगी, इसीलिए उन्होंने इन्वेस्ट करा है। 2017 एंड में उन्होंने इन्वेस्ट करा, तो अभी 3 साल हो गए। और जैसे आपने देखा होगा हमारे आईपीओ में वो एक शेयर भी बेच रहे नहीं है, क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म में ये गेमिंग बिजनेस और हमारे ऊपर विश्वास है। बट उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा है हमारे साथ, काफ़ी टाइम स्पेंड करा है, और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट। अच्छा नीतीश जी, ये बताइए कि आमतौर पर है ना, ये गेम वेम वाला, और हम भी, हमारे घर पे भी कि बच्चे बहुत गेम वेम खेलते हैं, तो हम यही कहते हैं अरे क्या कर रहे हो भाई, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो, कहाँ दिन भर इसी में लगे हो ये हो। तो ये आपके दिमाग में आइडिया कैसा है कि ये बिजनेस भी हो सकता है और इसमें कुछ बड़े मौके बन सकते हैं, यहीं से कमाया जाए? इस बिजनेस की आइडिया की शुरुआत कैसे हुई, कंपनी इतनी बड़ी कैसे बनाई आपने? मैं आपको बताता हूँ। तो मैं एक टेक्सटाइल फैमिली, बिजनेस फैमिली से आता हूँ, और मेरे फादर ने मुझे 6 ईयर की उम्र में एक ZX स्पेक्ट्रम कंप्यूटर आता था, वो गिफ्ट करा था। अच्छा। और वो कंप्यूटर मिलके वो पूरी मेरी लाइफ उसी में चली गई, मेरा पूरा इंटरेस्ट उसी में चला गया। और मैं 7 की उम्र में मैं कंप्यूटर गेम्स खुद बनाने चालू कर दिया था। तो वो एक अर्ली पैशन जो आप बोल सकते हैं, बहुत कम उम्र में मुझे मिल गया था। और उसके बाद में वही करता रहा। कॉलेज में आया मुंबई में, तो मैं मेरे दोस्तों के भी इंटरेस्ट को देखता था कि उन्हें बहुत शौक था कंप्यूटर्स में, गेमिंग में। और मेरे को ऐसे ही लगा कि ये जो इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, यंग नेशन है, ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ गेमिंग बिजनेस बड़ा नहीं होएगा। आप यूएस को देखो, दूसरे मार्केट्स को देखो, तो इतना बड़ा बिजनेस है। और उस समय इंडिया में ये बिजनेस था ही नहीं। तो मुझे लगा कि इसमें आगे तो बिजनेस आना ही चाहिए, होना ही चाहिए, और उस हिसाब से ही नज़ारा चालू हुई थी। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा मनीष जी, जो मैं आपकी कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, जितना आरएचपी से इन्फॉर्मेशन लेकर पढ़ पाया, समझ पाया, तो मैंने रिकमेंड भी किया कि अच्छे बड़े लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन मैंने एक ओपिनियन अभी तक अपनी रिजर्व रखी है कि ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो बड़ा फैंसी बिजनेस है, आप बड़े यंग प्रमोटर्स हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी मुझे आपकी कंपनी पे ओपिनियन बनानी बाकी है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अगले 3 साल, 5 साल, या जो भी फोर्सिएबल फ्यूचर जो आपको ठीक लगता हो कि हाँ हम इतने समय के लिए थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं, किस साइज की कंपनी आप बनाना चाहते हैं, बनाने का आपका टारगेट, आपने इंटरनली क्या टारगेट रखे हैं, कंपनी को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, आपके शेयर होल्डर्स के लिए आपका विजन क्या है? जी, हमारा तो एक ही सपना है कि भारत
कि एक कंपनी ग्लोबल गेमिंग में आई है, इसी चीज़ है। अब उसको करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन हमें दो चीज़ों पे विश्वास है। एक, हमारे इंडिया में करीब करीब 600-700 मिलियन गेमर होंगे और इंडिया गेमिंग मार्केट दुनिया का टॉप 3 गेमिंग मार्केट बनेगा आने वाले 3 से 5 सालों में। तो अगर आप इंडिया में अच्छे गेम बना रहे हैं और इंडिया के लिए लोकली बना रहे हैं, तो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि आप इंडिया में बनाएं, धीरे धीरे टैलेंट इंडिया में निखर के आ रहा है और प्रबुद्ध हो रहा है, और उस टैलेंट का आप ग्लोबल आईपी बनाएं, ग्लोबल ब्रांड बनाएं, जैसे कि हमने किडोपिया में बनाया है, गेमिफाइड अर्ली लर्निंग सेगमेंट में। हमारी टीम बॉम्बे में है और हम अमेरिका में कमाल कर रहे हैं। तो हमारी दो ये सिंपल चीज़ें हैं कि हमारा विश्वास है हमारा टैलेंट सबसे अच्छा होगा देश का, दूसरा हमारा गेमिंग मार्केट बड़ा होगा जिसको हम केटर कर पाएंगे। और इसी विश्वास के साथ हमें लगता है कि हम टॉप 5 ग्लोबल गेमिंग कंपनी बनना चाहते हैं। छोटा सा सपना है और उसमें लगे रहते हैं। ये सपना छोटा नहीं बड़ा है। और आपने जब इस सपने की पहली लाइन बोली तो थोड़ा ऑडियो में डिस्टरबेंस आ गया था। तो मनीष जी, मैं चाहता हूँ और मैं इस लाइन को सेव करके रखना चाहता हूँ। तो एक बार फिर से बताइए कि आप दुनिया की सबसे बेस्ट गेमिंग कंपनियों में, एक बार आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ, एक बार फिर से बोलिए। सर, हमारा छोटा सा सपना है कि हम दुनिया की टॉप 5 ग्लोबल गेमिंग कंपनी में एक। बिल्कुल, और आपका ये सपना है और हम चाहते हैं कि आप टॉप 5 में नहीं, दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ी, सबसे नंबर 1 गेमिंग कंपनी बने। जिस तरह का यंग टैलेंट है आपकी टीम का और जिस तरह से दम लगाकर मेहनत से आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से इस लेवल तक आपने कंपनी को पहुंचाया है, आई एम श्योर इन्वेस्टर से आपको बहुत प्यार मिलेगा, बहुत रेस्पेक्ट मिलेगा। और एक चीज़ बता दूं, जब इतना प्यार और इतना रेस्पेक्ट लोग देते हैं तो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती। तो अब आपके लिए शायद नई इनिंग की जो शुरुआत हो रही है वो ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा जिम्मेदारियों भरी होगी। और आई एम श्योर जिस तरह का परफॉर्मेंस आपने अब तक किया आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, नीतीश जी, आप दोनों का। और आपके आईपीओ के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।